नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप किस जिले और किस शहर से हमें देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए। सबसे पहली बड़ी खबर, अब बिना हेलमेट बाइक चलाना बेहद महंगा पड़ेगा। योगी सरकार ने नया नियम लागू किया है। ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि बिना हेलमेट पकड़े गए वाहन चालकों पर तुरंत चालान काटा जाए और उन्हें भारी जुर्माने का सामना करना पड़े। सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वालों पर अब कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। मौसम की बात करें तो सितंबर की शुरुआत जोरदार बारिश के साथ होगी। मौसम विभाग ने 29 जिलों में अलर्ट जारी किया है। कई जगह वज्रपात की आशंका जताई गई है। लोगों को साफ साफ चेतावनी दी गई है कि घरों से कम निकलें और पूरी सावधानी बरतें। पिछले 10 महीनों में जीरो पावर्टी योजना ने प्रदेश में बड़ी पहचान बनाई है। 13 लाख से ज़्यादा निर्धन परिवार इसमें जुड़े हैं और इनमें से 370 परिवारों को अब तक सीधा लाभ मिल चुका है। सरकार का मकसद है गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालकर आत्मनिर्भर बनाना। प्रशासनिक हलचल की खबर, प्रदेश में 8 IPS अफसरों का तबादला कर दिया गया है। 3 जिलों के SP बदले गए हैं और बाकी को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। ये फेरबदल कानून व्यवस्था को मजबूत करने और कामकाज में सुधार के लिए किया गया है। खराब मौसम और सुरक्षा कारणों से यूपी के एक जिले में 2 दिन तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद करने का आदेश दिया गया है। DM ने 12वीं तक की कक्षाओं की छुट्टी की घोषणा की है। छात्रों और अभिभावकों को सतर्क रहने को कहा गया है। गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच वज्रपात से 4 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। प्रशासन ने प्रभावित गांवों में अलर्ट जारी कर लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी है। पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। करीब 1 करोड़ से ज़्यादा फर्जी नामों की पहचान हुई है। चुनाव आयोग ने जांच शुरू कर दी है और अब पूरी प्रक्रिया का सत्यापन किया जाएगा। लक्ष्य है पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराना। ऊर्जा क्षेत्र से बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में अब सोलर पैनल लगवाना बिल्कुल फ्री होगा। सरकार ने आवेदन और पंजीकरण शुल्क पूरी तरह खत्म कर दिया है। इस फैसले से लाखों परिवारों को फायदा मिलेगा और बिजली बिल में भी राहत मिलेगी। निवेश और उद्योग के क्षेत्र में सरकार ने China+1 रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। अब 200 विदेशी कंपनियों को यूपी में उद्योग लगाने के लिए टारगेट किया गया है। इससे रोजगार बढ़ेगा, औद्योगिक विकास होगा और प्रदेश में विदेशी निवेश आकर्षित होगा। भारी बारिश की मार भी जारी है। यूपी के एक जिले में कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जगह जगह जलभराव की समस्या बन गई है। यहां तक कि मंत्री KP मलिक भी जलभराव में फंस गए। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। धार्मिक और सांस्कृतिक खबर, दीपावली के बाद यूपी में सनातन संघ सम्मेलन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी अगुवाई करेंगे और कई राज्यों के CM व राज्यपाल इसमें शामिल होंगे। उद्देश्य है सनातन परंपराओं का संरक्षण और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देना। तकनीक के क्षेत्र में उपलब्धि, गाजियाबाद में देश की पहली ड्रोन परीक्षण प्रयोगशाला बनकर तैयार हो गई है। यहां 10 सितंबर से ड्रोन की टेस्टिंग शुरू होगी। इस लैब में आधुनिक तकनीक से जांच और प्रमाणन किया जाएगा ताकि ड्रोन तकनीक को बढ़ावा दिया जा सके। शिक्षामित्रों से नियमित शिक्षक बने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलेगी या नहीं, इस पर असमंजस बना हुआ है। 38 जिलों में अभी तक आदेश नहीं पहुंचे हैं। शिक्षक बेसब्री से सरकार के स्पष्ट निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। गाजियाबाद से सनसनीखेज मामला सामने आया है। 19 महीनों में 142 करोड़ की ठगी हुई है। निवेशकों से रकम वसूली गई लेकिन अब तक किसी को पैसा वापस नहीं मिला। पीड़ित लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है। उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री से समय मांगा गया है। एयरपोर्ट शुरू होते ही न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि आसपास के क्षेत्र का आर्थिक विकास भी तेज होगा। पीलीभीत में भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। शारदा और देवहा नदियां उफान पर हैं और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। मतदाता सूची की जांच अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से होगी। चुनाव आयोग ने फर्जी नामों को पहचानने के लिए ये तकनीक अपनाई है। इससे लिस्ट पारदर्शी और सटीक बनेगी। ट्रैफिक चालान और टैक्स जमा करने के लिए अब लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। सरकार ने ऑनलाइन भुगतान की सुविधा शुरू कर दी है। घर बैठे चालान जमा हो सकेगा जिससे समय और मेहनत दोनों बचेंगे। आगरा में यमुना नदी खतरे के निशान से 2 फीट ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
लोग दहशत में हैं और प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। गाजियाबाद में उद्योग लगाने के लिए 10,676 उद्यमियों ने 548 एकड़ जमीन की मांग की है। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। सरकार निवेशकों को हर तरह की सुविधा और नीतिगत समर्थन देने पर काम कर रही है। बिजली कंपनियों ने 33,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। उपभोक्ता परिषद ने इस पर आपत्ति जताई है और कहा है कि दरें बढ़ी तो जनता पर भारी बोझ पड़ेगा। नियामक आयोग जल्द ही इस पर फैसला लेगा। सबसे पहली बड़ी खबर, अब बिना हेलमेट बाइक चलाना बेहद महंगा पड़ेगा। योगी सरकार ने नया नियम लागू किया है। ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि बिना हेलमेट पकड़े गए वाहन चालकों पर तुरंत चालान काटा जाए और उन्हें भारी जुर्माने का सामना करना पड़े। सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वालों पर अब कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। 184 करोड़ की लागत से सुधरेंगी ग्रामीण अंचल की 183 सड़कें। अरब सागर में भारतीय नौसेना करेगी युद्धाभ्यास, पाकिस्तान ने भी ड्रिल का जारी किया नोटिस। 36 जिले 1877 गांव प्रभावित, 6.4 लाख लोग राहत पाए। प्रदेश के राहत आयुक्त के अनुसार 36 जिलों की 92 तहसीलें और 1877 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। 6,42,913 लोगों को राहत पहुंचाई गई है। शाहजहांपुर में परिवार बहा, महिला की मौत, बच्ची लापता। एक परिवार बाढ़ में बह गया, महिला की मौत हो गई और बच्ची लापता है। फर्रुखाबाद, कन्नौज, हरदोई में जलाशयों से जारी पानी से बाढ़ की स्थिति। बांधों से पानी छोड़ने के कारण इन जिलों में हालात गंभीर हैं। एक युवक भी बह गया। हापुड़ के गांवों में स्थिति नहीं सुधर रही, सांप कीड़े परेशान कर रहे। गंगा के उफान के कारण गांवों में आवागमन नावों से हो रहा है और जोखिम बढ़ रहे हैं। वाराणसी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फीवर ट्रैकिंग और क्लोरीन टैबलेट अभियान। स्वास्थ्य विभाग ने घर घर अभियान चलाया है। गोंडा में जल शक्ति मंत्री राहत सामग्री वितरण में सक्रिय, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बचाव कार्यों में कोताही न होने का निर्देश दिया। डिप्टी सीएम का ऐलान, प्राकृतिक आपदाओं में बेघर हुए लोगों को आवास। केशव प्रसाद मौर्य ने बाढ़ पीड़ितों के लिए आवास देने का निर्णय लिया।